राम राम। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि जनरेशनल वेल्थ खत्म होने के पीछे दो सबसे बड़े कारण होता है। सबसे पहला तो कि वो परिवार या परिवार का मुखिया कर्ज में डूब जाता है और कर्ज इतना बड़ा हो जाता है एक दिन की वो चुका नहीं पाते और सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वो परिवार ही टूट जाता है। ठीक है। संपत्तियां सारी आपस में बढ़ जाती है और एक दूसरे से बात करना बंद हो जाता है और धीरे धीरे कोई पूछता नहीं है। तो आज सबसे पहले वाले कारण पे बात करते हैं। तो अभी ये राजस्थान पत्रिका की खबर है कि लाखों में सैलरी है पर वास्तव में जेब खाली की खाली है। ईएमआई कल्चर से युवा जितने भी है, जो आज समझ लो 20 से लेके 40 की उम्र तक के लोग हैं, वो सब कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर औसतन बात करें तो एक परिवार अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 40,000 रुपये उसके कर्ज चुकाने में जा रहे हैं ऑन एवरेज। एवरेज मतलब बीच में हो सकता है कोई 70-80 हजार भी कर्ज में दे रहा है, हो सकता है कोई 20-30 भी दे रहा है। तो ये खबर हर एक इंसान के लिए जानना जरूरी है जो कि भविष्य में जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहता है। तो अपन इसको आराम से पढ़ेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हर चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो देखो, बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं साइकिल समझो आपको, कि एक जो परिवार है कर्ज नहीं लेता है, ठीक है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वो एक साइकिल में कि भाई 25 साल का साइकिल है अपन, तो आराम से वो अपने गोल्स पूरे कर सकता है। लेकिन वही दूसरा परिवार अगर कर्ज लेता है तो शुरू शुरू में उसको लगता है कि भयंकर ग्रोथ हो रही है मेरी, तो मैं ही मैं हूँ, ठीक है, मेरे से तो कोई ऊंचा ही नहीं है, मैं सबसे आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ जो चल रहा है उसको शुरू शुरू में लगेगा कि भाई साहब ये परिवार तो कहाँ जा रहा है, गजब आगे बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी धीरे धीरे ग्रोथ करता रहे, एक टाइम आएगा जब इससे ज्यादा वो कर्ज ले ही नहीं सकता ये परिवार। अब उसको समझ में आएगा कि भाई साहब जो ले लिया है मैंने, चुकाना ही पड़ेगा मेरे को। तो वो जब कर्ज चुकाने के साइकिल में आएगा तो एक बार उसको नया कुछ रोकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एक परिवार है जो जिंदगी में दो संपत्तियां बनाएगा। ठीक है। एक संपत्ति यहाँ से यहाँ 10 साल में बना रहा है, दूसरी संपत्ति वो यहाँ से यहाँ 10 साल में बना रहा है। उसके बजाय ये परिवार है जो कर्जा ले रहा है, हो सकता है वो दो संपत्ति यही बना ले, पर अब इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। तो उसको अब सारा जो कर्जा है वो चुकाने में समय चला जाएगा और वही 20 साल के साइकिल में इसके पास भी दो रहेगी, इसके पास भी दो रहेगी। ठीक है। पर इसकी जिंदगी बिना स्ट्रेस के निकलेगी। समझ लो, ये है जो शुरू शुरू में मजे आएंगे, फिर जिंदगी स्ट्रेसफुल हो जाएगी। इस चीज को समझना है, इसको बोलते हैं डेब्ट साइकिल। कर्जे का जो साइकिल है वो ऐसे प्ले आउट होता है। शुरू में मजा आएगा कि मैं ये मैं वो, मेरे पास ये है मेरे पास वो है, पर जब एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी आएगी, भाई नई कार लेके आए, 1 महीने में एक्साइटमेंट की हवा निकल गई, ठीक है, अब एक्चुअल हर महीने किस्त कटेगी तो थोड़ा थोड़ा चुभेगा वो। ये है बात। तो लाखों में सैलरी है पर जेब खाली की खाली है। तो लाखों रुपए की सैलरी है, चमचमाती कार है, फ्लैट है, विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट की जा रही है कि देखो मैं ही मैं हूँ, मैं सक्सेस हो गया, मेरे पास खूब धन दौलत है, मैं घूम फिर रहा हूँ। ईर्ष्या पे चल रहा है ये कि मेरे को दूसरों को दिखाना है कि मैं आगे बढ़ गया, मैं कहीं पहुंच गया। लेकिन अक्सर इस ग्लैमरस लाइफस्टाइल के पीछे भारी कर्ज और छिपे खर्च होते हैं जो किसी को नजर नहीं आते। तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा आदमी है जो इन सब के चक्कर में नहीं है, पर वो दूसरों को देख के सोचता है कि यार सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं यहीं अटका हुआ हूँ। ठीक है। तो उसको ये चीज समझनी पड़ेगी। ऊंची सैलरी, शानदार जीवन शैली और कर्ज का यह मेल जितने भी युवा है उनको कर्ज के जाल में फंसा रहा है। हर महीने लाखों रुपए कमाने के बावजूद वित्तीय असुरक्षा में जी रहे, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। ये सब कुछ होते हुए भी क्यों है? एग्जाम्पल लेते हैं, महेश नाम का एक आदमी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, साल की सैलरी 50 लाख रुपए है। इसका मतलब क्या कि 50 लाख अगर अपन लेवे तो 4 लाख रुपए वो महीने के कमा रहा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कम ही लोग होंगे जो इस लेवल पे है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर 60 लाख का कर्ज है अब, ये समझो। और टैक्स वैक्स कटने के बाद हाथ में उसके 2,80,000 ही हर महीने आते हैं। समझ गए? और उसमें से भी 1 लाख रुपए फ्लैट और कार की ईएमआई में चला जाता है, ठीक है, 30,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, 50,000 रुपये और खर्च हो जाते हैं, अब वो बचाएगा क्या? समझ रहे हो मेरी बात? ये सब तो हो ही रहा है, अब क्या होगा एक समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये।
अब मान लो कि उसकी नौकरी चली गई या बिजनेस डावाडोल है अभी, तो अब उसको और कर्ज लेना पड़ेगा ईएमआई चुकाने के लिए भी। यहाँ पे देखो, पिछला कर्ज चुकाने के लिए और ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ के पार हुआ है क्रेडिट कार्ड का कुल बकाया। लोग क्या कर रहे हैं, 3 क्रेडिट कार्ड लिए, इससे इसकी ईएमआई भर रहे हैं, इससे इसकी भर रहे हैं, इससे वापस इसकी भर रहे हैं। तो स्थिति बहुत नाजुक है। अगर आप ऐसे समझो तो सेबी कह रहा है 64% भारतीय, 64% भारतीय परिवारों के पास कोई बचत है ही नहीं, ना योजना है कि मैं बचत ऐसे ऐसे करूंगा। तो अगर आपके पास 2-4 लाख भी एफडी में या बैंक में पड़े हैं, तो आप समझो 64% भारतीयों से आप आगे हो। आरबीआई की हाउस होल्ड रिपोर्ट क्या कह रही है कि शहरी परिवारों की औसतन देनदारी मतलब कर्जा जो है उनके आय के 48% तक पहुंच चुका है। अगर मतलब कोई 50,000 रुपये कमा रहा है तो 48% उसका कर्ज में चला जा रहा है, उसके ऊपर कर्जा ही था। तो 2025 के अंदर क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है कि भाई इतने पैसे देने हैं लोगों को भारत में, 25% से बढ़ा है वो। और ईएमआई आधारित खर्चे है कि ये चीज लेनी है, जे पैसे जेब में नहीं है, ईएमआई से ले लो। अमेजोन पे 10,000 का खर्चा करना है, अमेजोन कहता है कि किस्तों में दे दो, 6 महीने की किस्त। ऐसे ऐसे करके खर्चे बढ़ रहे हैं, और वो भी 20% के हिसाब से बढ़ रहे हैं हर साल। और पिछले 2 साल के अंदर मतलब 2024 और 25 के अंदर अंदर हर व्यक्ति पे औसत कर्ज जो है, मतलब देश का सारा कर्ज डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, अगर उनसे डिवाइड करें तो पहले वो कर्ज 3.9 लाख रुपए था, ठीक है, अभी वो 4.8 लाख रुपए हो गया है। सोचो, हर आदमी पे 1 लाख रुपए ज्यादा हुआ है बेसिकली। तो कितने भारी कर्जे में है लोग। तो अब बात करते हैं कि इस कर्ज के जाल में फंस ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है इसका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे वेतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आदमी है ना लग्जरी चीजों पे खर्च बढ़ जाता है। देखो, एक कहावत है, जो अमीर आदमी है ना वो सबसे एंड में लग्जरी खरीदता है, लेकिन जो मिडिल क्लास या पुअर आदमी है उसको सबसे पहले लग्जरी चाहिए। अगर आप रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स पढ़ोगे, उनमें ये बातें आती है। तो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन की 50,000 सैलरी थी तब भी खर्चे उतने ही थे, अब वो सैलरी 1 लाख हो गई है तो खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ गए, बस तो कुछ नहीं रहा। ईएमआई कल्चर, घर लेना है, कार लेना है, या कुछ अप्लायंस लेने हैं, कपड़े लेने हैं, गैजेट्स जैसे आईफोन लेना है, ठीक है, इन सब के लिए ईएमआई ले रहे हैं। बाय नाउ पे लेटर बहुत बड़ा इसका है कारण। तो आपकी जो भविष्य की इनकम है वो आप पहले ही गिरवी रख रहे हो। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जो उसको देख रहे हैं, इन सब से बचना है आपको अगर आपको जनरेशनल वेल्थ बनानी है। तीसरा आता है सोशल प्रेशर, कि मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं भी ये करूंगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये मानसिकता है, 4 लोग क्या कहेंगे, फलाना आदमी वहां गया तो मैं भी वहां जाऊंगा, मैं भी ऐसे ऐसे रील बनाऊंगा, ठीक है। तो इन सब से प्रेरित होकर, अब पैसे तो है नहीं, इनकम इतनी है नहीं, तो कर्ज लेके भी वो फिजूल खर्ची हो रही है। दूसरी चीज नेटवर्थ का भ्रम है। कई लोग होते हैं कमाई को ही संपत्ति मान लेते हैं कि भाई मैं महीने के 1 लाख कमा रहा हूँ तो यही मेरी संपत्ति है। नहीं, जो बच रहा है वो संपत्ति है। 1 लाख कमा के 1 लाख खर्च कर दोगे, बचा कुछ नहीं। दूसरा आदमी 15,000 कमा के 2,000 भी बचा रहा है तो वो आपसे आगे है। जो बच रहा है वही बचत है, नेटवर्थ वही काउंट होगा। इनकम तो एक्सपेंस में निकल जाएगी तो क्या मतलब। फिर पांचवा कारण है फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ ही नहीं है। बजट पता नहीं कैसे बनाना, कि मेरी इनकम आ रही है उसको एक बजट के हिसाब से कैसे खर्च करना, है ही नहीं, पता ही नहीं कुछ। उसको निवेश कहाँ करूँ, उसको सेव कहाँ पे करूँ, ठीक है, इन चीज़ों का ही पता नहीं। यही पता नहीं कि भविष्य में मेरे क्या क्या गोल्स होंगे। जैसे कोई शादी करने वाला है भविष्य में तो उसको क्या चाहिए होगा, ठीक है, बच्चा करने वाला है कोई तो उसको क्या चाहिए होगा, इन सब की समझ ही नहीं है। तो इन सब के चक्कर में ईएमआई के जाल में लोग फंस रहे हैं। तो अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आप अगर ईएमआई के जाल में फंसे हुए हो, पहला काम तो है जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। और नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बाहर निकलना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब समाधान क्या है इसका। सबसे पहला समाधान यही है, कर्ज चुका लो। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट कर्ज है, क्रेडिट कार्ड कई बार 36% इंटरेस्ट रेट चला जाता है, ठीक है, पर्सनल लोन 18% तक चला जाता है, तो उनको सबसे पहले चुकाओ। ये लोन अगर चल रहा है तो जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाओगे आप। कहावत भी है ये वॉरेन बफेट की, अगर आप 18% इंटरेस्ट पे कर्ज चुका रहे हो या ले रखा है, कभी नहीं जीत सकते जब तक आप उससे पहले बाहर नहीं आ जाओगे। इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है ये आदमी अगर, जो 18% पे एक तरफ लोन ले रखा है, दूसरी तरफ वो सोच रहा है मैं एसआईपी कर लूँ या कुछ ले लूँ जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा, तो भाई पहले इसको खत्म करो। ये खा जाएगा, जितना भी कमाओगे ये खा जाएगा। दूसरी चीज, बचत को ऑटोमेट करे, जैसे कि एफडी, एसआईपी, ठीक है, या आरडी टाइप कुछ कर लो कि हर महीने खाते में पैसा आया, इतना पैसा अपना आप निकल जाएगा।
बाकी जो बचेगा उससे हम कुछ करेंगे। लाइफ स्टाइल पे कंट्रोल रखो। देखो, जो जरूरत की चीजें है वो तो चाहिए ही, वो तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन जो इच्छा है पूरी करने का जो तड़प है, वो कर्ज लेके नहीं, अपनी कमाई से करो, सेविंग से करो। उसके बाद में इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड ही नहीं है लोगों के पास, तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए। कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए कि कल को कुछ हो जाए 19-20, तो आपके पास पीछे कुछ रहे पैसे। कभी भी एक्सीडेंट किसी का हो सकता है, कोई नहीं कह सकता कि मैं अमर हूँ। दूसरी चीज, 6 महीने लाइक इमरजेंसी फंड सबको अपने पास रखना चाहिए कि मेरे खर्चे महीने के 50,000 रुपए, 3 लाख मेरे साइड में अलग पड़ा है एग्जाम्पल के लिए। दूसरा, 50-30-20 का नियम अपना लो। ये बहुत कॉमन नियम है कि भाई 50% हिस्सा जरूरी चीजों पे खर्च करूंगा, 30% इच्छाओं पे, 20% मैं निवेश करूंगा। कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 50,000 रुपए वो अपनी जरूरत की चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, जैसे खाना पीना, रेंट, कार, उस टाइप से। 30% खर्चे इच्छाओं पे कर सकता है कि घूमने चले गए कहीं, इस टाइप से। और 20% हिस्सा उसको निवेश करना है कि एफडी कर ली, आरडी कर ली, एसआईपी कर ली, कुछ भी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इस रिपोर्ट को आगे पढ़े अपन पेज नंबर 6 पे, कि कागज पर हर महीने दिखते हैं कि भाई मेरे 20-30 हजार रुपये बच रहे हैं, लेकिन अब कार लिए तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, बीमा है, इंश्योरेंस है, तो उसकी किस्त आएगी। सोसाइटी में रह रहे हो अच्छे फ्लैट में, तो सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज होता है 2,000 5,000। अब मेडिकल बिल, कुछ खांसी जुकाम कुछ हो ही जाता है, वो भी आता है। परिवार की भी जरूरत है, कहीं शादी में गए किसी को गिफ्ट दे दिया, बच्चों को कुछ दिला दिया कभी, और भी छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे हैं। तो बचत को देखे कि सब कुछ करने के बाद बच कितना रहा है, जीरो। तो ऐसे लोग दिखते तो सफल है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है। तो अब आप पूछोगे कि ये सब हो रहा है तो संपन्न कौन है, सुखी कौन है? ऐसा आदमी जो कमा भली 30,000 रुपये रहा है, पर बचा अगर 15,000 रुपये रहा है, तो 50 लाख रुपए कमाने वाले से भी ज्यादा है, क्योंकि उसके बच रहे एक्चुअल में। भाई, एक तरह से आप पेमेंट गेटवे हो गए, नहीं तो 50 लाख रुपए आए, 50 लाख रुपए चले गए, आपके पास कितना बचा? कुछ नहीं। नहीं तो वो 30,000 रुपये ला रहा है, 15,000 बचा रहा है, कुछ तो बच रहा है ना उसके पास। बचत से ही नेटवर्थ तय होगी कि वो कितना भविष्य में जाके एक बड़ा इंसान बनेगा। फिर आगे ये कहते हैं कि मिडिल क्लास जो है अभी सेविंग्स के भरोसे है ही नहीं, क्योंकि सेविंग्स ही नहीं है, क्रेडिट के सारे जी रहे हैं। चाहे पर्सनल लोन है, होम लोन ले रखा है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उनके भरोसे जी रहे हैं। तो पहले के परिवार क्या होता था, अपनी इनकम का 20-25% बचाते थे। पर अभी जो लाइफ स्टाइल हो रखी है, बच कुछ नहीं रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि ये चीज रियल लाइफ में कैसे प्ले होती है। एक बंदे से बात हो रही थी मेरी अभी, ठीक है, उसके पिताजी 2 सप्ताह पहले उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। वो जयपुर का रहने वाला है। अब उसके साथ क्या हुआ कि सब कुछ क्रियाक्रम करके वो देखा कि भाई अब पिताजी का क्या क्या बाकी है। तो एसबीआई बैंक के खाते थे, जाके बैंक गया माता जी को साथ लेके कि भाई खाते बंद कर लो। वो इकलौता बेटा है, तो खाते बंद करने गए, पता चला कि भाई 18 लाख का पिताजी पे कर्ज था, पर्सनल लोन था, जिसमें से वो 8 लाख चुका के चले गए। 10,32,000 रुपये अभी भी बाकी है। बैंक ने कहा भाई चुका दो, खाते बंद करा दो। उसने कहा ये क्या, मेरे को पता ही नहीं कुछ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है, लोन तो चुकाना पड़ेगा आपको। अब पिताजी ने कभी उसको बताया नहीं, उसने कभी ध्यान दिया नहीं। अब उस बंदे की सैलरी है 42,000 हर महीने, बैंक की किस्त आ रही है 36,000 रुपये। अब वो कैसे जिंदगी जिएगा? सोचो आप कि 42,000 उसके हाथ में आ रही है, 36,000 रुपये हर महीने उसके पिताजी की किस्त कटेगी, 6,000 रुपये उसके पास बचेंगे। अब वो कैसे जिंदगी जिएगा अपनी? बेसिकली उसके पिताजी ने जनरेशनल वेल्थ का आइडिया खत्म कर दिया उसके परिवार में। अब हो सकता है वो 5-7 साल लगे उसको इन सब से बाहर निकलने में, तब वो जाके कुछ बना पाएगा अपनी जिंदगी में। मेरा जितना हो सके यही कहना है, जिस जिसके पास कर्ज है अभी, चाहे वो 5 लाख है, चाहे वो 5 करोड़ है, जितना जल्दी हो सके पहले उसको खत्म कर दो। इकोनॉमी का कभी कोई भरोसा नहीं है। इकोनॉमी भी इस साइकिल में प्ले आउट होती है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नहीं। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं ऊपर नीचे ना जाऊं इकोनॉमी के साथ, मेरा काम चलता रहे। वो कैसे होगा? जब आप कर्जे में नहीं होगे। और आप ये चीज देखोगे, अपने पुराणों में भी लिखा हुआ है, अगर आप अपने शास्त्र पढ़ोगे तो उनमें भी लिखा हुआ है कि कर्ज लेना वाला है ना, वो जिससे कर्ज लेता है उसका एक तरह से गुलाम है। गुलामी अब वैसे वाली नहीं रह गई कि जंजीरों में बांध रहे हैं आप, गुलाम आपको लोन दे के बनाया जा रहा है। समझ गए? तो जितना जल्दी हो सके इन चीजों से
बाहर निकलो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जगा रहा हूँ कि भाई उठ जाओ, नींद में मत रहो, ये चीजें हो रही है, आपको इनसे बचना है। और आप अगर इसमें फंस चुके हो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, समाधान, कर्ज को चुकाओ, इससे बाहर निकलो, फिर कुछ आगे जिंदगी में बड़ा होगा। क्रिएटिव वेल्थ नाम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आप इससे क्या सीख लेते हो कमेंट के अंदर मुझे लिख के बताएं। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।